गुलाबचंद दुबे, बहुत बुरा वो पड़ा। गुलाबचंद दुबे जो प्रहार करने की कोशिश लोकतंत्र पर, संविधान पर थी, केजरीवाल का बाहर आना, कोर्ट का ये फैसला आना कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का है आपके गठबंधन के लिए। जी पूजा जी, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई धक्का नहीं है। एक लोकतंत्र को सम्मान करने की विधा से मैं मानता हूं, इसका स्वागत करता हूं कि आदरणीय निचला कोर्ट हो चाहे अपर कोर्ट हो, अगर कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको मेरे लिए सर्वोपरि है। आज अगर उन्हें कोर्ट ने जमानत दिया है तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। और जहां तक मराठे साहब का वक्तव्य था कि मराठे साहब कह रहे थे कि उनको एक कोई चवन्नी का रिकवरी नहीं हुआ, उनके पास कोई एविडेंस नहीं मिला। अरे बगैर एविडेंस का जिस कोर्ट के प्रति दुहाई दे रहे हैं, जिस न्यायालय के प्रति ये सम्मान दे रहे हैं, तो कहाँ गया? ये क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के दिन है कि किसी व्यक्ति को जेल में डालना और किसी व्यक्ति को जेल से निकालना? पूजा जी, सच ये बात है कि लोगों को मात्र एक सॉन्ग है, और मैं नहीं समझता हूं कि खाली केजरीवाल के लिए ये कोर्ट ने ऐसा किया है। मनीष सिसोदिया के लिए किया, कविता मैडम के लिए अभी वो जेल में है, अभी जयेंद्र जी जेल में हैं, संजय सिंह जेल में थे। अरे सब लोग जमानत पे आए। ये कोर्ट संवैधानिक कोर्ट की एक प्रक्रिया है, इसको इनको सहर्ष मानना चाहिए। लेकिन पार्टी का वो मुखर चेहरा बाहर होगा गुलाबचंद जी, जो किस तरह से ना सिर्फ राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आप सबको एक तरह से यहां पर चुनौती खड़ा करता आया है, अब वो शख्स सामने होगा। जी पूजा जी, मैं अच्छा जी की बात पे आना चाहता हूं कि अभी जेल से उन्हें बेल हुआ है। ईडी का अभी बहुत कुछ रस्म रिवाज बाकी है, अभी इनको इतना खुशी नहीं मनाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि अगर 48 घंटे के बाद कुछ घटनाएं घटी तो ये आदरणीय कोर्ट के प्रति इनकी क्या रवैया होगा, मैं अच्छे जी से जानना चाहता हूं। और दूसरी बात, इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी ज्योतिषी के रूप में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 240-230 के बीच होगी। पूरा इनका महागठबंधन मिलकर के उस टारगेट को नहीं छू पाए। भारतीय जनता पार्टी अकेले 240-41 के बीच रही। यानी सही भविष्यवाणी की थी ना अरविंद केजरीवाल ने। अरे फिर अपने बारे में भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं पूजा जी? मैं जानना चाहता हूँ, आज उनका बेल होगा कि आज उनको फिर जेल होगा? अगर इतनी बड़ी भविष्यवाणी उनके भविष्यवाणी इतनी बड़ी सत्यता है, तो तमाम ये जो हमारे आधुनिक कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि ठीक है राष्ट्रीय पटल पे हम लोग एक हो जाएंगे। अरे राष्ट्र धर्म निभाना अगर आया रहा होता तो शायद 2014 के बाद यह देश का आशीर्वाद आप पे बनी रहती। ऐसी स्थिति में एक बार पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः खींचतान यहाँ है तो आपके महायुति में भी तो है। कहां आपको जब मनचाहा कैबिनेट पद तो आपको मिला नहीं, सीटों को लेकर लगातार आप लड़ रहे हैं। चलिए वापस आऊंगी अरुण यादव। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीति को भारतीय जनता ने समझ लिया है और मुंहतोड़ जवाब भी इस लोकसभा चुनाव में उनको देने का काम किया है। इसलिए हम लोग आखिरी दम पर, जो तमाम हम इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इनके खिलाफ मजबूती से जनता के बीच जाएंगे और यह संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है, इनके डीएनए में लोकतंत्र का विरोध है, संविधान का विरोध है, आरक्षण का विरोध है। केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होगा? विधानसभा चुनावों में तो भाई आप गठबंधन में है ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो गठबंधन में रहने से इनकार कर रहे हैं ना। दिल्ली में अकेले लड़ने जा रहे हैं, हरियाणा में अकेले उतर रहे हैं। एक बात पूजा जी जान लीजिए, हाँ। रास्ते हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मंजिल एक है, सबका एक ही सोच है। ये जो देश तोड़क पार्टी देश में सरकार चला रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो ये संविधान विरोधी नीति है, लोकतंत्र चलिए ठीक है, अब आने वाले वक्त में क्या होगा, अगले 6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प भी रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अगले 1 से 1.5 घंटे का सवाल।